क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बोले, बिना विरोध किए, केवल मौन रहकर कोई व्यक्ति अपने सबसे बड़े शत्रु को हरा सकता है? क्या ऐसा संभव है कि बोलने से अधिक शक्ति चुप रहने में हो? इस रहस्यमयी कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे युवक की कथा जिसने सिर्फ मौन और धैर्य के बल पर न केवल अपमान सहा, बल्कि समय आने पर वही मौन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना और वह पूरे राज्य का सबसे चतुर सलाहकार बन गया। आइए जानते हैं मौन की शक्ति और चाणक्य नीति का असली और कहानी। मौन का बल, आचार्य अनंत की कथा। बहुत समय पहले मगध राज्य में भयंकर नाम का एक क्रूर और घमंडी मंत्री था। राजा हर्षवर्धन उस पर बहुत विश्वास करते थे। मंत्री विद्वान तो था, परंतु अत्यधिक अहंकारी और शंकालु स्वभाव का था। वह अपने से अधिक बुद्धिमान किसी को देख नहीं सकता था। इसी राज्य में एक छोटा गांव था, गणकपुर, जहां एक शांत, संयमी और तीव्र बुद्धि वाला युवक रहता था। उसके पिता एक सामान्य किसान थे, लेकिन अनंत की रुचि बचपन से ही ग्रंथों और शास्त्रों में थी। वह दिन रात तपस्या, अध्ययन और मनन में लीन रहता। अनंत का स्वभाव एकदम चुपचाप था, कोई शिकायत न कोई शोर। गांव के लोग उसे मौन बना गए। एक दिन राज्य में एक बड़ी प्रतियोगिता रखी गई, राज्य विद्वान सम्मेलन, जहां देश भर के विद्वान बुलाए गए थे। विजेता को राजा की सभा में स्थान और स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा थी। गांव के गुरुजी ने अनंत को भी भेजा। अनंत ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर प्रस्थान किया। राजमहल में जब अनंत पहुंचा, तब उसकी सादगी और मौन स्वभाव देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जब प्रतियोगिता आरंभ हुई और अनंत ने एक प्रश्न का उत्तर संकेत और श्लोकों के माध्यम से मौन में देना शुरू किया, तो सभी चौंक गए। उसके उत्तर इतने गूढ़ और गहराई से भरे थे कि सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री अभयंकर को अनंत की बुद्धिमत्ता से ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का जाल और अपमान की साजिश। अभयंकर ने राजा से कहा, राजन, ये युवक तो कुछ बोलता भी नहीं, कहीं ये छल तो नहीं कर रहा। राजा हर्षवर्धन को भी संदेह हुआ। उन्होंने अनंत को एक कठिन धर्म दुविधा से जुड़ा प्रश्न पूछा और मौखिक उत्तर मांगा। अनंत ने नम्रता से कहा, राजन, उत्तर मौन में गहरा होता है, शब्दों में नहीं। राजा मुस्कुराए, लेकिन मंत्री ने इस उत्तर को राजा के अपमान का रूप दे दिया। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस युवक को राज्य से निष्कासित कर दो। वनवास और आत्ममंथन। अनंत कुछ नहीं बोला, उसने कोई विरोध नहीं किया। न क्रोध न तर्क, बस सिर झुकाया और चला गया। वह जंगल में चला गया और वहां वर्षों तक अकेले रहकर शास्त्रों, ध्यान और तपस्या में लीन हो गया। उसका मौन और गहरा होता गया। अब वह केवल मौन नहीं था, वह मौन जान बन चुका था। वह जानता था, जो समय से पहले बोले वह अपनी शक्ति गंवा देता है, जो सही समय पर मौन तोड़े वही विजेता होता है। मगध पर संकट और नायक की वापसी। सालों बाद मगध पर विदेशी आक्रमण हुआ। राजा बूढ़े हो चले थे। मंत्री अभयंकर बूढ़ा होकर भी अब विवेकहीन हो गया था। कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। तभी एक वृद्ध सन्यासी दरबार में आया, जिसका चेहरा शांत, आंखें गहरी और मौन रहकर सब देख रही थी। ये अनंत था। राजा ने कहा, आप कौन हैं? हमारी सहायता कीजिए। अनंत ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा, मौन मेरा बल है और धैर्य मेरी तलवार। मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन पहले सत्य स्थापित होगा। अनंत ने सभा में अभयंकर की सारी योजनाओं, भ्रष्टाचार और वर्षों की गुप्त बातें उजागर कर दी। सभी साक्ष्य मौन में तैयार किए थे, ग्रंथों में, प्रतीकों में, विचारों में। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने अभयंकर को पद से हटाया और अनंत को राज्य का महामंत्री नियुक्त किया। मौन का न्याय और नीति की स्थापना। अनंत ने राजा को समझाया, राजन, एक राजा की शक्ति तलवार से नहीं, मौन से चलती है। जब राजा मौन से सब देखता है, तब न्याय होता है। जब वह केवल बोलता है, तो केवल युद्ध होता है। राजा ने चाणक्य नीति के इन सूत्रों को राज्य का नियम बना दिया। पहले सुनो, फिर सोचो, अंत में बोलो। मौन में शक्ति है, वाणी में मोह। धैर्य से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। कथा का अंत और शिक्षा। अनंत ने अपने जीवन में एक शब्द को सार्थक किया। मौन केवल सुनता रहा, सहता रहा, लेकिन जब समय आया वह गर्जन बन गया। सीख, चाणक्य नीति का सार। मौन वह अस्त्र है जो बिना वार किए विजय दिला देता है। शब्दों से युद्ध होते हैं, मौन से राज स्थापित होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए, मैं इसी शैली में अगली चाणक्य नीति कहानी भी बना सकता हूँ। क्या अगली कहानी स्वयं पर नियंत्रण पर हो